सामुदायिक पे अगर थाना पुलिस तुरंत कार्रवाई कर देती तो शायद ये शर्मनाक घटना न होती। मैनपुरी में एक युवक को 3 डिजिट के नंबर से आई कॉल से प्राचीन काल के भीमसेन मंदिर और मां शीतला देवी मंदिर को ब्लास्ट से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरे कॉल के बाद से पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों मंदिरों पर एसपी ने भारी सुरक्षा बल तैनात कर सुरक्षा कड़ी कर दी है। शहर कोतवाली के मोहल्ला राजा का बाग के रहने वाले विकास तिवारी के मोबाइल पर 301 नंबर से कॉल आई, जिसमें कहा गया कि भीमसेन मंदिर और मां शीतला देवी मंदिर पर ब्लास्ट होगा। घटना की शिकायत विकास तिवारी ने एसपी से कर दी है। ब्लास्ट की धमकी की जानकारी होने पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस के आला अधिकारी मंदिरों पर घूम घूम कर चेकिंग करते रहे। धमकी भरे कॉल के बाद से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। आपको बता दें कि इन मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। सावन का महीना शुरू होते ही इलाहाबाद के शिव मंदिरों की रौनक बढ़ गई है। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर इलाहाबाद के जिला प्रशासन ने शिव मंदिरों में क्लोज सर्किट कैमरा लगाकर आने जाने वालों पर निगाहें रखी जा रही हैं। सावन का महीना शुरू होते ही शिव मंदिरों पर अभी से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसको देखते हुए किसी तरह की अनहोनी और किसी तरह के हमले की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने शिव मंदिरों पर विशेष सुरक्षा के लिए शिव मंदिरों पर क्लोज सर्किट कैमरे और मेटल डिटेक्टर लगाए हैं। साथ ही संगम नगरी इलाहाबाद में कांवड़ियों का भी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में कांवड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने विशेष डायवर्जन की व्यवस्था की है। बड़ी संख्या में कांवड़िया संगम से जल लेकर विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना होते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर इलाहाबाद के जिला प्रशासन ने रूट डायवर्जन का भी फैसला किया है। लालकुआं क्षेत्र के बिंदुभट्टा के ग्रामीणों ने गुरुवार को लालकुआं कोतवाली का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। गांव की एक विवाहिता महिला ने 9 जुलाई को आत्महत्या के मामले में पीड़ित परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की। दरअसल 9 जुलाई को लालकुआं कोतवाली के घोड़ानाला क्षेत्र में रहने वाली नीमा देवी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से ही नीमा के पीड़ित परिजनों ने लालकुआं कोतवाली में दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की और साथ ही लिखित तहरीर भी दी थी। पर 16 दिन बीत जाने के बाद भी लालकुआं पुलिस ने इस मामले में न तो कोई मुकदमा दर्ज किया और न ही कोई कार्रवाई की, जिससे गुस्साए पीड़ित परिजनों ने गुरुवार को ग्रामीणों के साथ मिलकर लालकुआं कोतवाली का घेराव किया और कोतवाल से मृतक नीमा के ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। घेराव के बाद पुलिस ने पीड़ित परिजनों की मांग पर मृतक नीमा के ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों के दबाव के बाद कोतवाल आर के फरसवाण ने मृतक नीमा के ससुराल पक्ष पर धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज भी कर लिया है और जाँच भी शुरू कर दी है। सजनमा थाना क्षेत्र के रुधौली मठिया गांव में बाढ़ के जल जमाव में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। सजनमा थाना क्षेत्र के रुधौली मठिया गांव में नहाने गए 3 बच्चे डूब गए। मामला यह था कि बाढ़ के पानी से जल जमाव काफी गांव के किनारे लगा हुआ है, उसी में बच्चे नहाने गए थे। गांव के काफी बच्चे थे, जिसमें 2 बच्चे डूबने लगे। डूबते हुए देखते हुए एक लड़के ने उन दोनों को बचाने की कोशिश की, जिसके साथ वह भी डूब गया। घटना की जानकारी मिलने पर तहसील के सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जल से तीनों बच्चों का शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पीड़ितों को आर्थिक मदद देने का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने हरिद्वार के विकास भवन में हरिद्वार जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक ली और बैठक में हरिद्वार के विकास कार्यों के लिए 50 करोड़ 52 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। हरिद्वार जिले के विकास कार्यों के लिए 50 करोड़ 52 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। जिला योजना की बैठक विकास भवन हरिद्वार के प्रभारी मंत्री इंदिरा हृदयेश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक व जिले के आला स्तर पर मौजूद थे। राज्य की कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश के अनुसार सड़कें, बिजली, सिंचाई, लोक निर्माण, चिकित्सा, गन्ना व पर्यटन के क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए यह धनराशि स्वीकृत की गई है। बैठक में जिला पंचायत के सदस्यों ने जिला प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। बाद में इन सदस्यों को मना लिया गया। गाजियाबाद में NH-24 पर तेजाब से झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले दोनों शख्स एक ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर हैं। घटना उस वक्त हुई जब तेजाब से भरे एक टैंकर में ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 24 पर हुआ। करीब 20,000 लीटर तेजाब से भरे इस कैप्सूल से ये टैंकर टकरा गया। टक्कर से कैप्सूल का वाल्व खुल गया और तेजाब की तेज धार कैंटर के ड्राइवर और क्लीनर पर जा गिरी। तेजाब गिरने से कैंटर के ड्राइवर सुरेंद्र और क्लीनर संतोष की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल ये सड़क हादसा रफ्तार के कहर का असर है। रफ्तार ने एक बार फिर अपना कहर दिखाया और 2 लोगों की जिंदगियां ले ली।
स्पेन में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे में 77 यात्रियों की मौत हो गई, जिसमें 140 यात्री जख्मी हो गए। अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन के सभी 13 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए, जिनमें से 4 डिब्बे पूरी तरह पलट गए। ये हादसा सैंटियागो दे कंपोस्टेला शहर के नजदीक हुआ। ट्रेन राजधानी मैड्रिड और फेरो शहर के बीच चलती है। इसे स्पेन में अब तक का सबसे भयावह ट्रेन हादसा बताया जा रहा है। एक चश्मदीद ने बताया कि उन्होंने एक धमाका सुना और ट्रेन के डिब्बों को पटरी से उतरने के बाद कई मीटर तक घसटते देखा। बताया जा रहा है कि स्पेन में पिछले 4 दशक में हुए हादसों में ये सबसे बड़ा हादसा है। जानकारी के मुताबिक मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल में जन्मे जिम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट का अपना 138वां जन्मदिन मना रहा है। पार्क के जन्मदाता जिम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट अपना 138वां जन्मदिन मना रहा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाने जाने वाला जिम कॉर्बेट पार्क देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी एक पहचान बनाए हुए है। देश में जानवरों की विभिन्न किस्मों को कुदरत से जुड़ा रखने, प्रजाति को उसके लुप्त होने के खतरे से बचाने का काम जिम कॉर्बेट बखूबी कर रहा है। इसमें आज भी देश की विभिन्न प्रजाति संरक्षित की जा रही है। इस पार्क को जिम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट ने बनाया था। उन्हीं के नाम से इसका नाम रखा गया था। जिम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 ईस्वी को नैनीताल में हुआ था। जिम कॉर्बेट पश्चिम बंगाल में रेलवे में नौकरी छोड़कर नैनीताल में गर्नी हाउस में रहने के लिए चले आए और अपने सहयोगियों के साथ बनाया जिम कॉर्बेट। आज ये पार्क अपने साथ कई उपलब्धियां जोड़े हुए है। जिम कॉर्बेट ने कॉर्बेट पार्क बनाकर जानवरों की प्रजातियों को बचाने के लिए एक बेहतरीन पहल की है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने शतक लगाकर न सिर्फ टीम को जीत दिलाई, बल्कि एक ऐसा कारनामा भी कर दिखाया जिसने क्रिकेट के भगवान सचिन को भी पीछे छोड़ दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ 115 रन बनाकर विराट कोहली ने करियर का 15वां शतक ठोक डाला। इस शतक के साथ ही विराट ने एक खास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। सबसे कम पारियों में 15 सेंचुरी बनाने वाले विराट दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने 15 शतकों का सफर मैच 109 पारियों में ही पूरा कर लिया। इन 15 शतकों में से 14 टीम को जीत दिलाने के काम आए हैं, जबकि महज एक शतक हारे हुए मैच में लगा है। कोहली ने क्रिकेट के भगवान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली ने अपने कारनामों से कई मामलों में सचिन को मात दी है। विराट ने सचिन के 24 या उससे कम उम्र में 14 शतक के रिकॉर्ड को तोड़कर इस रिकॉर्ड को अपने कब्जे में कर लिया है। अब विराट के नाम 24 की उम्र में 15 शतक है। कोहली के कारनामे, कोहली का कमाल, कोहली का अंदाज, या बात करें कोहली की कप्तानी की। कोहली हर फील्ड के विराट खिलाड़ी हैं। जिम्मेदारी कोई भी हो, चुनौती कोई भी हो, इस खिलाड़ी ने कभी हारना नहीं सीखा है तो बस विरोधियों को धूल चटाना। वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली टीम इंडिया दूसरे मुकाबले में भी जिम्बाब्वे से लोहा लेने के लिए तैयार हो चुकी है। बुधवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेले गए 5 मैचों की सीरीज के पहले वनडे में जिम्बाब्वे को टीम इंडिया ने 6 विकेट से हराया था। वहीं टीम इंडिया शुक्रवार को होने वाले दूसरे मुकाबले को भी जीतकर अपनी लय को बरकरार रखना चाहेगी। पहले मुकाबले में भी टीम इंडिया की गेंदबाज और बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। वहीं टीम इंडिया के फैंस अब उम्मीद करेंगे कि हरारे के दूसरे मुकाबले में भी उन्हें इसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिले। टीम इंडिया ने साल 2010 में जब हरारे में मैच खेला था तब टीम इंडिया को जिम्बाब्वे ने 6 विकेट से मात दी थी। वहीं अब टीम इंडिया इस मैच को भी जीतकर अपना हिसाब बराबर करना चाहेगी। पहले मुकाबले में तो टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अब देखना होगा कि क्या हरारे के दूसरे वनडे में भी टीम इंडिया अपने प्रदर्शन को दोहरा पाती है या नहीं। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. My love of my life, Julie. उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और 5 दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? टेलीविजन इतिहास में पहली बार खुलेगा रहस्य। तंत्र, मंत्र और यंत्र का चलता रहा है अघोर तंत्र। सिर्फ समाचार प्लस पर। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है,
स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, तुलसी सादा पान मसाला। समाचार प्लस ने उठाए थे सवाल। अब खाना बिना कीड़ों के मिल जाए, खाना खाने के बाद बच्चों को अस्पताल का बिस्तर ना नसीब है, ये गनीमत है साहब। वो स्कूल का जो प्रिंसिपल है, टीचर है, चपरासी है, क्लर्क है, वो देखेगा ना उसको। स्कूल के भगोने में जो कुत्ता मुंह डाल रहा है उसको हटाने के लिए प्रधानमंत्री की ड्यूटी लगाऊं, लोकसभा अध्यक्ष की ड्यूटी लगाऊं या भारत के मुख्य न्यायाधीश की ड्यूटी लगाऊं? ये बहुत ही संवेदनशील विषय और मैं आभारी हूँ कि आपके चैनल ने इसको उठाया। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक 31 लोकेशन दिखाई, दुर्दशा दिखाई। मुझे वचन दीजिए कल 24 घंटे के भीतर ये सारे पापी निलंबित होने चाहिए। शिक्षा मंत्री जो है और मुख्यमंत्री के पास पत्र लिख करके उनसे मिलूंगा और उनसे कहूंगा कि 31 लोगों के खिलाफ जिन लोगों को दिखाया गया है उस पर कार्रवाई करिए। समाचार प्लस की खबर का हुआ असर। समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। मिड डे मील में गड़बड़ी को लेकर लिखा है पत्र, जिम्मेदार अफसरों पर होगी कार्रवाई। रविदास ने कहा है कि समाचार प्लस के शो बिग बुलेटिन में किया था वायदा। आसान नहीं है, आसान नहीं। हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, संयम बनाए रखना। बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं, आसान नहीं। लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, खुलासे करते रहना। हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना, तैयार रहना। आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहना, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही, जो हमने कही। हर खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। हर फिक्र से करेगा फ्री, मैं मार मार के हंसाऊंगा। टेंशन को करेगा टाटा। और तुम मुझे कहाँ छोड़ के चले गए थे सलीम? जो मिस करेगा ये प्रोग्राम उसको होगा हंसी ठहाकों का घाटा। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। देखिए कॉमेडी अनलिमिटेड रोजाना 2:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगी समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। दिल्ली के पटना हाउस एनकाउंटर मामले में शहजाद अहमद दोषी करार। इंस्पेक्टर MC शर्मा की हत्या, आर्म्स एक्ट और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का दोष सिद्ध। सोमवार को होगा सजा का ऐलान। दिल्ली गैंगरेप कांड के नाबालिग आरोपी पर जुवेनाइल बोर्ड का फैसला टला। 5 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। 16 दिसंबर 2012 की रात चलती बस में हुआ था गैंगरेप। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूबे के लोगों को दिया तोहफा। प्रदेश में 1141 करोड़ के 200 विद्युत उपकेंद्रों का शिलान्यास, 84 पुलों का लोकार्पण। कांग्रेसी नेताओं ने फिर उड़ाया गरीबों का माहौल। कांग्रेस नेता रशीद मसूद का बयान, दिल्ली में 5 रुपए में मिलती है थाली। राज बब्बर ने कहा मुंबई में 12 रुपए में खा सकते हैं भरपेट खाना। समाचार प्लस की मुहिम का असर। MBBS छात्रा नीरज भड़ाना हत्या मामले में CBI जांच की सिफारिश। मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में हुई थी नीरज की हत्या। प्रतापगढ़ के चिलबिला रेलवे स्टेशन पर मासूम को रोटी का लालच देकर 4 लोगों ने किया गैंगरेप। हापुड़ में भी छात्रा को एडमिशन का झांसा देकर छात्र नेताओं ने किया गैंगरेप। उत्तराखंड क्रांति दल में जारी है वर्चस्व की लड़ाई। केंद्रीय कार्यालय पर कब्जे को लेकर हुई मारपीट। एरी और त्रिवेंद्र पवार की गुट में भिड़ंत।
ऋषिकेश में आपदा पीड़ितों का उड़ाया जा रहा मजाक, राहत सामग्री बन रही सुअरों का निवाला, अधिकारी बने मूक दर्शक। और स्पेन में हुआ अब तक का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा, 77 लोगों की मौत, 70 जख्मी। ट्रेन के सभी डिब्बे उतरे पटरी से, 4 पूरी तरह से चकनाचूर।